बीए सेकेंड ईयर की सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी दूसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और दूसरी यूनिट का नाम है अमेरिका का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। देखिए स्टूडेंट्स, अमेरिका का संविधान शुरू करने से पहले मैं कुछ अमेरिका के बारे में बातें बता देना चाहूँगी ताकि स्टूडेंट्स तुम्हारे मन में अमेरिका के प्रति जानकारी होगी तो इसके प्रति तुम्हारा लगाव होगा और लगाव होने से जल्दी याद हो जाएगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमारा भारत किसी समय में ब्रिटिश उपनिवेशिक साम्राज्य था, उसी प्रकार अमेरिका भी ब्रिटेन के अधिकार में आता था। ये बात एक आश्चर्य वाली बात है कि पूरे विश्व में जो दादागिरी का देश है या जो सबसे सुपर पावर है और वो भी कभी किसी के अधिकार में था, तो बिल्कुल ये सही बात है। अमेरिका ब्रिटेन का औपनिवेशिक देश था। तो हुआ क्या था, अमेरिका में भी भारत के जैसे स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुए। स्वतंत्रता संग्राम के बाद में वैसे ही विजयी हुए। फिर वहाँ पे भी अपना एक संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ और ऐसे ही संविधान बनने के बाद लागू भी हुआ। और फिर लागू होने के बाद में वहाँ की विशेषताएं आती हैं। तो देखिए, अमेरिका के संविधान की विशेषताएं हमारा पहला टॉपिक है। लेकिन ब्रिटेन के संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ी थी, वैसे ही हम पढ़ेंगे अमेरिका के संविधान की विशेषताएं भी। लेकिन उससे पहले अमेरिका के बारे में कुछ जानकारी कि स्वतंत्रता संग्राम में कौन से नेता थे, क्या नारा था, अमेरिका कहाँ स्थित है, ये सब बातें हम आज करेंगे। तुम जानती हो कि 1492 में 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। हम शुरू से पढ़ते आए हैं, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस वही जो स्पेन का था। स्पेन के कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? यहाँ पे लिखा है 1492 में की थी। स्पेन के कोलंबस ने और अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियंस कहलाते थे। अमेरिका के जो मूल निवासी जो पहले से वहाँ रहते थे वो रेड इंडियंस कहलाते थे। अब यहाँ पे देखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज करी। कुछ सालों बाद में ब्रिटेन ने अमेरिका को अपना गुलाम बना लिया। अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो वो 13, अभी यहाँ पे मैंने एक एक बात लिखी है स्टूडेंट्स, तुम ध्यान से सुनना। 13 उपनिवेश अमेरिका के स्वतंत्र होने के साथ स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अमेरिका में जनसंख्या है 33 करोड़। 33 करोड़ की जनसंख्या अमेरिका में है और क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका चौथा देश है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा देश है अमेरिका। रशिया, कनाडा, चाइना के बाद में अमेरिका आता है। रशिया, कनाडा, चाइना के बाद में अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है और 7वें नंबर पे हमारा भारत आता है। अभी देखो, लार्जेस्ट कंट्री में कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है? अमेरिका चौथी लार्जेस्ट क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ, अभी हमने देखा कि ब्रिटेन के गुलाम के रूप में अमेरिका था, तो अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ और उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1773 के लास्ट के मंथ में। 1773 के लास्ट के मंथ के मिड में 16 दिसंबर 1773 में वहाँ पे स्वतंत्रता के लिए संग्राम शुरू हुआ और जो उसके नायक थे वो थे सैमुअल एडम्स थे, जिन्होंने स्वतंत्रता के संग्राम की शुरुआत की थी। लेकिन और भी नायक थे, जैसे जॉर्ज वाशिंगटन ऐसे व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता संग्राम के नायक तो थे ही, अमेरिका के स्वतंत्रता के बाद बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति भी थे।
अभी देखिए, ये अमेरिका के राष्ट्रपति सबसे पहले बने थे, कौन बने थे? जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। अभी फिर क्या हुआ? स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ, और स्वतंत्रता के लिए संग्राम के बाद में 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई, देखो दिसंबर 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 73 में संग्राम की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था, और दिसंबर लास्ट में हुआ था, और जुलाई 76 में, अर्थात 2.5 साल लगभग स्वतंत्रता के लिए संग्राम चला था। और उसके बाद में 4 जुलाई 1776 को पूर्ण स्वतंत्रता अमेरिका को मिल गई थी। ब्रिटेन ने उसे पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया था। जब ब्रिटेन ने अमेरिका पे अधिकार जमाया था, तब वहाँ के जो शासक थे वो थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के समय में ब्रिटेन ने अमेरिका पे अपना अधिकार जमाया था, लेकिन जब 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता तब मिली थी, तो वहाँ पे कॉर्नवालिस थे। ब्रिटेन में कॉर्नवालिस थे, और कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश सेनापति थे कॉर्नवालिस, और कॉर्नवालिस की पराजय हो गई थी, अमेरिका की जीत हो गई थी, विजयी हो गया था। और इसके साथ ही, अमेरिका के विजय के साथ ही वहाँ पे अमेरिका को स्वतंत्रता मिल गई थी 4 जुलाई 1776, ठीक है। 1776 में स्वतंत्र हो गया था। इस वजह से वहाँ का स्वतंत्रता जो दिवस है वो 4 जुलाई का है। अपने यहाँ पे 15 अगस्त है, वैसे 4 जुलाई 1776 को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। उसके साथ ही देखिए, कॉर्नवालिस की पराजय हो गई, और जैसे ही कॉर्नवालिस की पराजय हुई, वैसे ही अमेरिका के 13 उपनिवेश राष्ट्र स्वतंत्र हो गए थे, ठीक है। उसके साथ में देखिए, जब अमेरिका में स्वतंत्रता के लिए संग्राम हो रहा था, तो वहाँ का नारा था, वो ब्रिटेन वासियों को कहते थे, ब्रिटेन में जो उनके राजा बनकर यहाँ आ गए थे, उन्हें कहते थे हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यदि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है तो हम कर नहीं देंगे। इससे ब्रिटेन वासियों की जो अर्थव्यवस्था थी वो डामाडोल हो गई, और ब्रिटेन वासियों के यहाँ पे अमेरिका वालों ने नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व होगा उस दिन हम कर देंगे, अदरवाइज हम कर नहीं देंगे। इस नारे के साथ में ही स्वतंत्रता की घोषणा की थी। स्वतंत्रता की घोषणा जेफरसन ने की थी, जेफरसन ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। अब देखिए, 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हो गया, लेकिन देखिए आज़ाद होने के बाद में, जैसे हम भी 47 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन उससे पहले भारत में 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा बन गई थी और पहली बैठक हो गई थी। लेकिन यहाँ पे भी यही हुआ कि एक क्वेश्चन हो गया कि संविधान किसके अनुसार अमेरिका को चलना चाहिए, तो संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन, देखिए संविधान का निर्माण एक संविधान सभा ने किया था। संविधान निर्माण 1787, देखिए यहाँ पे अमेरिका पूर्ण स्वतंत्र 1776 में हुआ, लेकिन 1787 में फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान सभा की शुरुआत हुई। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में संविधान बनना शुरू हो गया। यहाँ पे जब संविधान बनना शुरू हो गया तो 1789 में, देखिए स्टूडेंट्स, 2 वर्ष बाद 87 से लेके अपना 89 तक बना और लागू हो गया। संविधान जो है निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन से हुआ था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के अध्यक्ष थे जॉर्ज वाशिंगटन। संविधान सभा के अध्यक्ष जॉर्ज वाशिंगटन थे, और जॉर्ज वाशिंगटन जो थे वो ही अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो संविधान सभा थी उसके 2 गुट थे। संविधान सभा में कुछ लोग ऐसे थे जो एक मजबूत संघ के समर्थक थे, कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि राज्यों को अधिक पावर होनी चाहिए,